मकर राशि वालों, अगर आपके पिछले कई दिनों से सारे कामों में रुकावटें आ रही है या कोई भी काम आप लोगों का नहीं बन रहा, बार बार आप लोगों को लग रहा है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, ऐसी स्थिति में 10 से लेकर के 20 जून को ग्रहों का एक ऐसा संकेत मिलने जा रहा है जब आपके सभी काम पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। किस्मत का साथ तो मिलेगा ही, लेकिन ग्रहों का एक ऐसा जाल भी बिछाया हुआ है जिसमें कई मकर राशि वाले जातक फंस करके अपना बड़ा नुकसान कर लेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और कौन सी वो तारीखें हैं जिस दिन आपको सावधान रहना है। एक विशेष उपाय की भी बात करेंगे जिसको करने से आप इन 10 दिनों का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने जीवन की परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको मकर राशि से रिलेटेड यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। और पहले भी हमने बहुत बार मकर राशि से रिलेटेड बहुत से वीडियोस बनाए हैं। बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों की। देखिए, 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख का समय किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है आप लोगों के लिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ग्रह स्थिति बता रही है कि ये समय सिर्फ और सिर्फ मकर राशि वाले जातकों के लिए ही बना हुआ है। काफ़ी दिनों से शुक्रदेव आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे, लेकिन 8 तारीख को यहाँ से निकल करके वो ट्रांजिट करेंगे आपके 7th हाउस में। देखिए, मैं रुक रही हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। यानी कि बर्थ चार्ट में किसी भी हाउस में आपके 10 नंबर लिखा हो तो उसमें है चंद्रमा, तो आप है मकर राशि के जातक। मकर राशि के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव। शनिदेव आपको यूं ही कुछ उपहार में नहीं दे देते। आपके जीवन में शनिदेव संघर्ष देते हैं, उसके बाद में ही आपको किसी भी साधन की प्राप्ति होती है या आपकी कोई मन पसंदीदा चीज़ है वो तभी आपको मिलती है जब आप उसके लिए मेहनत करें। फ्री में आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। 10 से लेकर के 20 जून की मैं बात करूं तो ग्रह स्थिति के हिसाब से इन 10 दिनों में आपका जो 7वां घर है, यानी आपका बिजनेस का घर, आपकी डेली इनकम का घर और इसके साथ साथ आपके पार्टनर का घर, ये एक्टिव दिखाई पड़ रहा है। यकीन मानिए कि इन 10 दिनों में आपके ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव ज़रूर होगा। और अगर बहुत दिनों से बिज़नेस को लेकर के परेशान है या अप एंड डाउन्स आपके बिज़नेस में बने हुए हैं, लगातार घाटा हो रहा है या कुछ ऑर्डर आपसे छीन लिए गए जो बीते कई दिनों से आप उनके पीछे भाग रहे हैं लेकिन आपको नहीं मिल पा रहे, वो ऑर्डर दोबारा से मिलेंगे। मोटे इन्वेस्टर्स आप लोगों को मिल सकते हैं, अच्छा पैसा आप मार्केट से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर रुकती हूँ और मैं बताती हूँ दोस्तों, अगर आपका भी पैसा अटका हुआ है या पूर्व में कोई निवेश आप लोगों ने किया था फाइनेंशियली और कुछ पैसा एफडी वगैरह में जमा करके भूल गए हैं, तो इस समय मोटा पैसा निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप पूरी कोशिश कीजिए अपने पैसे को वापस से प्राप्त करने की, आपको अपना पैसा मिल जाएगा। धन के लिहाज से मैं बात करूं तो 10 दिनों में कोई बड़ी डील होती हुई दिखाई पड़ रही है व्यापारी भाइयों की। इसके अलावा अगर आपके पार्टनर से अनबन थी तो वो अनबन दूर होगी। इन दिनों आपके पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव ने अभी हाल ही में राशि परिवर्तन किया है 2 जून को, और ये लगभग मान के चलिए कि 15 तारीख के आसपास अपनी उच्च स्थिति में आ जाएंगे। क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करता है तो अचानक से वो उतनी ऊर्जा में नहीं आता, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है अपने बल को प्राप्त करने में। ऐसी स्थिति में गुरुदेव 15 तारीख तक अपने पूर्ण प्रभाव में आएंगे और यहाँ पर शुक्रदेव का भी साथ इनको मिलेगा। दोनों ग्रह युति में होंगे, तो तय मानिए कि आने वाला जो समय है उसकी बड़ी अच्छी रूपरेखा यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अगर आपका पार्टनर आपसे रूठ करके चला गया, मैं मैरिड लाइफ की बात कर रही हूँ, तो आप उसको मना लीजिए। कोई गलतफहमी थी तो आप दोनों बैठ करके सुलझा लीजिए। प्रेम प्यार के लिहाजे से ये समय बहुत अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बढ़ेगी। कोई खटास थी प्रेम संबंधों में तो वो दूर हो जाएगी। किसी तीसरे की वजह से
बहुत बड़ा कोई झमेला हो गया और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं किस तरीके से इस झमेले से बाहर निकलूं, तो यहाँ पर आपको एक नई दिशा ज़रूर मिलेगी, नई राह मिलेगी। और दो गुरुओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। दोनों गुरुओं का जो दृष्टि है वो पड़ रही है आपके फर्स्ट हाउस पे। गुरुदेव भी फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं और शुक्रदेव भी आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ जाएगा, एक अलग की चमक आपके चेहरे पे आएगी। एक जो ऑरा होता है वो 10 लोगों के बीच में बैठेंगे तो लोग नोटिस करेंगे आपको और बोलेंगे क्या करने लगे हो आजकल, इतने कैसे चमक रहे हो। तो ये जो चमक है वो आएगी गुरुदेव की वजह से और शुक्रदेव की वजह से, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि प्रदान करेंगे। चीज़ें बिगड़ रही थी उनको चीज़ों को सही करेंगे तो कहीं ना कहीं आप खुश रहेंगे, दिमाग का प्रेशर कम होगा। ऐसी स्थिति में आप जरूर से चमकेंगे। बात करते हैं करियर के लिहाज से जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इन दिनों कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है आपका, जो मैंने पीरियड बताया उस दौरान, तो इसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो एग्ज़ाम है वो आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। सूर्य आपके 5th हाउस में रहेंगे। 15 से लेके 20 तारीख के बीच में सूर्य बुध की युति बनती हुई दिखाई पड़ रही है, जब सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। फिर उसके यहाँ से बुधदेव भी राशि परिवर्तन करके आपके आ जाएंगे 7th हाउस में। ऐसी स्थिति में 5 दिनों में आपके लिए जब सूर्य और बुध आपके 6th हाउस में होंगे तो ये तय मानिए कि आपके जीवन में चाहे कितने भी बड़े शत्रु हो या आपके खिलाफ कितनी भी बड़ी साजिश रची गई हो या गॉसिप चल रही हो या कोई प्लानिंग चल रही हो, उसको आप फेल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इन दिनों प्रतियोगी परीक्षा का कोई एग्ज़ाम होना है या रिजल्ट आना है या इंटरव्यू होना है तो वो आपके पक्ष में होगा। हेल्थ के लिहाज से आपको थकान हो सकती है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, कमजोरी आ सकती है, थोड़ा सा हेल्थ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। 16 से 17 तारीख थोड़ी सी परेशानियों वाली आप लोगों के लिए रहेगी। इन दिनों में हो सकता है आपकी कोई मीटिंग कैंसिल हो जाए या फिर आपको चिड़चिड़ापन आए या अंदर बैठे बैठे ही गुस्सा आने लग जाए। ऐसी स्थितियां यहाँ पर दिखाई पड़ रही। जल्दबाज प्रवृत्ति से बचिए, जो भी निर्णय लीजिए सोच समझ के लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि समय अच्छा है तो बिना सोचे समझे ही आप कुछ भी कर लें। जो भी करे प्लानिंग उसको पहले अच्छे से पढ़े, उसके बारे में खोजे जाने, उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाइए। समय का साथ तो मिल ही रहा है लेकिन कुछ चीज़ों में आपको सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी, खास करके प्रॉपर्टी वाले मामलों में। इसके अलावा अचानक से किसी से भी विवाद आपका हो सकता है और 16 तारीख विशेष तौर पर किसी से झगड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर आपको बचना पड़ेगा और हो सकता है उतना विनम्र रहिए, कूल रहने की कोशिश करिए ताकि आपके पक्ष में चीज़ें हो सके। तो दोस्तों ये थी मकर राशि वाले जातकों को लेकर के चर्चा। अब एक विशेष उपाय मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आपके जो राशि के लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव। ऐसी स्थिति में आपको तेल का दिया शनिवार के दिन या आप डेली पीपल के वृक्ष में जला सकते हैं। इससे आपको आपके एंस्टर्स की भी ब्लेसिंग मिलेगी और शनिदेव की भी ब्लेसिंग्स मिलना स्टार्ट होगी। और अगर आपका कोई काम है बहुत बड़ा और उस काम को करने के लिए अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो 2 इलायची खा करके घर से बाहर निकलिए और फिर देखिए कैसे आपका समय शुभ होता है और लाभ की स्थितियाँ बनती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं सुन रहे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए और लोगों तक भी इसका लाभ पहुंचना चाहिए। और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।